अनहोनी रात में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था और मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज में बहुत से नए दोस्त बने, लेकिन उसमें से मेरा सबसे अच्छा दोस्त अजय था। अजय एक गांव का रहने वाला लड़का था और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके परिवार में 4 ही लोग थे, उसके माता पिता और एक छोटा भाई। छोटा भाई 11 क्लास की पढ़ाई कर रहा था। अजय के माता पिता बहुत मेहनती और भले इंसान थे। उन्होंने एक रुपए जोड़कर अजय को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे थे। अजय और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें बिंदास शेयर करते थे। अजय अक्सर मुझे अपने गांव आने को कहता था, पर मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। मुझे उसे मना करके बुरा तो लगता था, पर मैं और कर भी क्या सकता था। मैं भी कोई काम में बिजी हो जाता था। एक दिन ऐसे ही अजय ने मुझे अपने घर आने को कहा और मैं उसे इस बार मना नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं इस बार फ्री था। मेरे पास कोई काम नहीं पड़ा था, तो मैं खुशी खुशी उसके गांव जाने के लिए मान गया। अजय का गांव हमारे शहर से बहुत दूर था। मैं उससे मिलकर एक दिन मैं वापस नहीं आ सकता था। मैंने अपनी बाइक ली और अजय के गांव जाने के लिए निकल गया। मुझे उसके गांव पहुंचने में सुबह से शाम हो गई। अजय मुझे लेने के लिए अपने गांव के चौक तक आया था, क्योंकि मुझे उसके घर का पता मालूम नहीं था। जैसे ही अजय ने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हो गया और मुझे गले से लगा लिया और कहा, अबे आखिर तू मेरे गाँव आ ही गया। वहाँ मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। उसने मुझे अपने घर लेके गया, जहाँ मैं उनके माता पिता से और उसके छोटे भाई से मिला। उन सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। रात का खाना हम सभी ने एक जगह बैठकर खाया। मुझे वो पल आज भी याद है। वो कितना यादगार पल था। अजय का गांव पिछड़ा हुआ था। वहाँ लाइट तो था, पर कब बंद हो जाए उसका कोई पता नहीं था। जिस दिन लाइट बंद हो जाए तो पूरे दिन और रात का लाइट बंद रहता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हमने जैसे ही रात का खाना खाया और लाइट बंद हो गई, अजय ने मुझसे कहा, अंकित यहाँ का तो बस यही रोना है। जिस दिन लाइट बंद होती है उस दिन पूरी रात लाइट नहीं आती। बस गिने चुने ही ऐसे दिन होंगे जब लाइट तुरंत आ जाती हो। मेरा खाना खाने के बाद घूमने का आदत था और गांव में कुछ ही लोग ऐसे थे जो खाना खाने के बाद घूमने जाते थे। मैंने अजय से कहा कि लाइट आने तक चलो घूम कर आते हैं। अजय को ये बात थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि रात का समय था, ऊपर से लाइट भी बंद था, तो बाहर बहुत अंधेरा भी था। फिर भी मेरे कहने पर अजय बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों जब तक घूम कर आए तब तक लाइट नहीं आया था। फिर अजय ने कहा कि लाइट नहीं होने की वजह से अंदर रूम में सोना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिना पंखे के गर्मी के दिनों में अंदर सोना पॉसिबल नहीं था। तो उसने अपने चाचा के यहाँ छत पर अपनी और मेरे लिए बेड लगा दी। मैं इससे पहले कभी भी खुले आसमान के नीचे नहीं सोया था। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं थोड़ी हिम्मत दिखाई और बाहर सोने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों ने बहुत देर तक बात की, फिर हम सो गए। फिर अचानक रात के 2 या 3 बजे के करीब मुझे घुटन सी महसूस होने लगी और मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सीने को दबा रहा हो। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, पर हिल नहीं पा रहा था। मैं अजय को चिल्लाना और अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था, पर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।